Hello students, today we'll discuss about the important mountains of India through maps. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो माउंटेन्स को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि इंडिया में सारे इम्पोर्टेंट्स ऐसे माउंटेन्स को आज देखेंगे। और इसको हम लोग देखने का जो हमारा तरीका होगा वो मैप्स के अनुसार होगा। कैसे देखेंगे सर इसको? मैप्स के अनुसार। और देखिए, इससे एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है। ठीक है, यानी कि हमारे वनडे कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें माउंटेन से क्वेश्चन न बनता हो। ठीक है, चाहे वो आप हिमालय माउंटेन्स को लेकर या फिर पेनिसुलर माउंटेन को ले लें या फिर ईस्टर्न घाट या फिर वेस्टर्न घाट्स का माउंटेन ले लें, कहाँ से भी जहाँ भी इंडिया में जो माउंटेन्स है वहाँ से आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बनता ही है। आप बात करते हैं अगर एसएससी में, उसमें भी आता है सर। अगर आप बात करते हैं एमटीएस का एग्ज़ाम, उसमें भी आता है। अगर आप बात करते हैं दिल्ली पुलिस या फिर कोई सा भी पुलिस हो, उसमें सारे में ये आता ही आता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग कंप्रिहेंसिव तरीके से स्टडी करेंगे और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको टॉपिक वाइज अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो लेक्चर है वो माउंटेन्स ऑफ इंडिया। देखिए, माउंटेन्स ऑफ इंडिया बेसिकली डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये मैप से थोड़ा सा अच्छे से ये क्विक जो है आपको जीएस के तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूँ, तो अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। और देखिए, सबसे पहला जो माउंटेन है हम लोगों का, इसमें जो सबसे हमारा पहला जो माउंटेन आपको देखने को मिलेगा वो है हिमालय पर्वत वाला। देखेंगे, देखो ये जो लाइन आपको जाती हुई दिख रही है, ये जो लाइन है आपकी इंडस नदी की ये लाइन है। ठीक है, ये हमारी इंडस रिवर है। और इंडस रिवर जो है वो आपको पता होगा कि इंडस रिवर जो है आपको 2900 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ये फॉलो करती है। ठीक है, कितना किलोमीटर सर? 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और ये 3 देशों से होकर गुजरती है। पहला जो हमारा आता है तिब्बत, जिसको आज हम लोग अपने चाइना के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। दूसरा जो हमारा है वो इंडिया, यानी कि डेट इज़ भारत। और तीसरा जो है वो हमारा है पाकिस्तान। यानी कि ये 3 देशों में बहती है, तिब्बत में, इंडिया में और पाकिस्तान में। और तीनों देशों को मिला करके इसकी टोटल लंबाई आपको 2900 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरे इंडस रिवर को। एक बार देख लेते हैं कि कहाँ से कैसे ये होता है। देखिए, यहाँ से चाइना से इसका ओरिजिन जो होता है और हो करके इंडिया में जाते हुए ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले इलाकों से ये निकल जाती है और आपका पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में ये मिल जाती है। अपना मुहाना जो है अपना अरब सागर में बना लेती है। और इसी के इर्द गिर्द अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काराकोरम रेंज। सबसे पहला आपको रेंज जो देखने को मिल रहा है ये है काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज, जो कि आपका जो है ट्रांस हिमालय वाले पार्ट में पड़ता है काराकोरम रेंज। लद्दाख रेंज जो है, उसके बाद जास्कर माउंटेन है, पीर पंजाल माउंटेन है और पीर पंजाल जिसको हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा माउंटेन है वो 3 तरीके का है। देखिए, एक जो है इस तरीके से आता है डिवाइड करके, एक दूसरा है और एक तरीके से ये तीसरा है। और ये तीनों माउंटेन्स का नाम, इसका नाम आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेट हिमालय, इसको हम लोग कहते हैं सर मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय, और इसका जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालय। और सबसे हमारा लंबा जो है वो ग्रेट हिमालय है, फिर उससे कम लंबा जो है वो हमारा मिडिल हिमालय है, और सबसे छोटा जो है हमारा वो शिवालिक हिमालय है। ये 3 हिमालय जो है वो पैरेलल लाइंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसी में आपको देखने को मिल जाता है ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं माउंटेन्स ऑफ इंडिया। जैसे काराकोरम जो रेंज आपको देखने को मिल रहा है, ये काराकोरम रेंज जो आपको देखने को मिलेगा ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। लद्दाख रेंज आपको ग्रेट हिमालय में देखने को मिल जाएगा, झास्कर माउंटेन आपको देखने को मिलेगा और पीर पंजाल रेंजेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपका आता है सर धौलाधर रेंज। ठीक है, धौलाधर रेंज वो भी आपको एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स है। उसके बाद आता है सर शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज वही जो हमारा हिमालय का सबसे तीसरा और सबसे छोटा लघु हिमालय के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो गंगा नदी का फॉर्मेशन देखेंगे। गंगा नदी जो है यहाँ से आती हुई निकलती हुई सामने आपको पता चल रही है। और ये जो आपको देख रहे हैं नदी, ये है यमुना, और आकर के आपको यहाँ इलाहाबाद में आकर के मिल जाती है। और फिर धीरे धीरे जाकर के पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल के रास्ते ये जाकर के बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बना देती है। कौन? गंगा रिवर। ठीक है, तो हमारा ये जो रहा गंगा रिवर का ये मैप रहा। उसके बाद सर अगर बात करते हैं हम लोग, अगर उसके बाद अगर नीचे और चले तो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। देखिए, इस साइड का थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, इस साइड में कौन कौन सी आपको माउंटेन्स देखने को मिल जाती है। तो देखिए, इस साइड में आपको माउंटेन्स देखने को जो मिलेगा वो है आपका मिसमी हिल, उसके बाद में डाफला हिल, ठीक है, और नागा हिल्स। फिर उसके बाद में है बैकाल हिल, कौन सा ये हिल है शायद नाम अच्छा से नहीं दिख रहा है।
ठीक है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, जैंतिया है, मिजो हिल्स है, मिक्री हिल्स है, खासी है और गारो हिल्स है। यानी कि आपको मेघालय में देखने को मिलती है गारो, खासी और जैंतिया। मिजोरम में आपको देखने को मिल जाता है मिजो हिल्स, ठीक है। जैंतिया हिल देखने को मिल जाएगा आपका क्या बोलते हैं मणिपुर में, मणिपुर हिल्स देखने को मिलता है। नागा हिल्स नागालैंड में देखने को मिल जाएगा। मिसमी हिल और डाफला हिल्स ये आपको जो है ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन्स में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद सर हमारा अगला जो माउंटेन है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का माउंटेन हुआ, जिसे हम लोग 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर त्रिपुरा में देखने को मिलेगा सर त्रिपुरा हिल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको त्रिपुरा हिल्स देखने को मिल जाएगा। राजमहल हिल्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नीचे, अगर प्लेट्यू ऑफ माने कि पेनिसुलर इंडिया की बात करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा सर यहाँ पे सबसे पहला जो है नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर के ऊपर में आपको मिलती है विंध्या रेंज, फिर उसके बाद नीचे उसके मिलती है साउथ में आपको सतपुड़ा रेंज, महादेव हिल्स जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, और ये जो है अरावली रेंज द ओल्डेस्ट माउंटेन, अब जाके ये जो है रेसिडुअल माउंटेन हो गया है। और रेसिडुअल माउंटेन सर इसलिए हुआ है क्योंकि ये रेसिडुअल माउंटेन होने का कारण जो है, इसका रेसिडुअल माउंटेन का होने का कारण क्या है ना कि वेदरिंग जो है, टेम्परेचर, विंड, ये सब जो अफेक्ट कर रहा है माउंटेन्स को, और धीरे धीरे ये माउंटेन खत्म होने के कगार पे है। इसीलिए अरावली रेंज को हम लोग, अरावली माउंटेन को हम लोग किस में रख दिए हैं सर, तो हमारा रेसिडुअल माउंटेन के कैटेगरी में रख दिए हैं। आपका ये गुजरात में आप देखेंगे तो गिर रेंजेस देखने को मिल जाता है, सोनपुर हिल्स देखने को मिल जाएगा यूपी में, मैकाल हिल्स आपको देखने को मिल जाएगा, ग्वालियर गढ़ हिल्स देखने को मिल जाएगा, रामगढ़ हिल्स देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो आप महानदी का ये देख रहे हैं, डेल्टा महानदी का जो ये रिवर फ्लो देख रहे हैं, आपको उड़ीसा वाले राज्य में देखने को मिलता है। फिर गुजरात हिल्स देखने को मिल जाएगा, और उड़ीसा में ही ईस्टर्न घाट का सबसे बड़ा हिल्स जो है आपको महेंद्रगिरी देखने को मिलता है। कौन सा सर, महेंद्रगिरी देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आगे, तो देखिए ये जो आपका ये जो इलाका है, मैं इसको अलग कलर से आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से लेकर के जो ये वाला आपको पूरा रीजन्स देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न घाट, और यहाँ से आपको जो ये रीजन देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। और ये दोनों आ करके किसी एक पहाड़ी पर आकर के मिलते हैं, माने एक जगह पर आकर के मिलते हैं, और उसी का हम लोग नाम देते हैं नीलगिरी हिल्स। और दोनों जाके ये मतलब जो इधर से आ रहा है जो हमारा ईस्टर्न घाट, और यहाँ से आता है जो हमारा वेस्टर्न घाट, और आकर के दोनों एक जगह पर ट्राई जंक्शन पॉइंट है जहाँ पर मिलते हैं दोनों, इसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नीचे से। और हमारा ये कार्डमम हिल आपको देखने को मिल जाएगा सर। कार्डमम जो हिल है आपका देखने को मिलता है कहाँ पर, तो कार्डमम हिल आपको देखने को मिल जाएगा केरल वाले में, अन्नामला रीजन्स जो है तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पे देखने को मिल जाएगा। नीलगिरी हिल्स आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिल जाती है, और यहाँ से एक नदी जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है जिसका नाम है कावेरी। उसके बाद सिवरोय हिल्स देखने को मिलता है, जवादी हिल्स देखने को मिल जाएगा आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, पापीकोंडा रेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। वो चीज़ें आपको इस रीजन्स में देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे एक टॉपिक है जिसको एक रिवर है जिसका नाम है कृष्णा रिवर, और कृष्णा रिवर जो है ये कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए जा करके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। उसके नीचे है गोदावरी हिल्स, ठीक है, अजंता रेंजेस वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे सारेमाले हिल्स आपको देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली आपको एक ओवरव्यू है जिसमें आप पूरे इंडिया के मैप को एक नज़र से आप देख सकते हैं, लेकिन उससे जो क्लियरिफाई नहीं हो पाता। लेकिन अभी मैं एक लिस्ट दिखाता हूँ, लिस्ट से पढ़ के एक बार हम लोग देख लेते हैं, और उस लिस्ट में जो है आपको माउंटेन्स अच्छे से याद करना होगा, वो इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स है हमारे लिए। देखिए सबसे पहले है थोड़ा सा स्टेट वाइज हम लोग फाउंडेशन से देखते हैं कि हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ स्टेट, यानी कि एवरी स्टेट में, यानी कि जो स्टेट है सर उस स्टेट का सबसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन सा है, उस स्टेट का इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन सा है, उस चीज़ को हम लोग अभी देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे सर आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश में आपका मिलता है, एक मिनट सॉरी, देखिए सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं सर आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा सर अरामाकोंडा, ठीक है, अरामकोंडा जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये आपको हाईएस्ट माउंटेन जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट माउंटेन ईस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलता है अरामकोंडा, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलता है कांगटो, और उसके बाद बिहार में आप आते हैं तो सोमेश्वर फोर्ट देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हम लोग बैला डीला रेंज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि बैला डीला रेंज विच स्टेट्स बिलोंग, यानी कि किस स्टेट से जो है बैला डीला रेंज आपका वो
फॉलो करता है, किस स्टेट में है, तो आपका आंसर क्या होगा सर, छत्तीसगढ़ होगा। गोवा में आप देखेंगे तो उसमें सर सोसोगढ़ आपको माउंटेन देखने को मिल जाएगा, हाईएस्ट पीक की बात हो रहा है सर। गुजरात में देखेंगे तो आपको गिरनार पर्वत देखने को मिल जाता है। हरियाणा में देखेंगे तो करोह पीक देखने को मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की अगर सर बात करेंगे तो देखिए हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा रेओ पुगारी हिल्स। झारखंड में पारसनाथ देखने को मिलेगा। कर्नाटक में जो है मुल्याङ्गिरी देखने को मिलेगा। केरल में अनाईमुडी देखने को मिलता है। अनाईमुडी जो है आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा। ये भी जो है कर्नाटक में भी आप देख रहे हैं, जो मुल्लायंगिरी जो देख रहे हैं ये भी आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो प्लेट्यू रीजन्स का ये एरिया है और इसमें आपको धूपगढ़ सबसे ज़्यादा ऊंचा यहाँ का पीक है। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कलसूबाई आपको ये भी वेस्टर्न घाट में देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं वेस्ट बंगाल के, तो वेस्ट बंगाल में आपका देखने को मिलता है संडक कपाहू। उत्तराखंड में बात करते हैं तो नैना देवी, नंदा देवी। और उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो अमोस्ट पीक जो देखने को मिल जाएगा। त्रिपुरा में बात करते हैं तो बेटल ओंग चिप, जो ये थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, थोड़ा सा एक बार पढ़िएगा, बेटल ओंग चिप नाम से आपको याद करना होगा। त्रिपुरा में ये सबसे हाईएस्ट पीक है। तेलंगाना की बात करते हैं तो आपको लक्ष्मी देवी पल्लई देखने को मिलेंगी और ये जो है आपका ईस्टर्न घाट में पड़ने वाला रीजन्स में ये पीक देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में आप देखेंगे तो डोडा बेटा है, ये भी ईस्टर्न घाट में। सिक्किम में जो है कंचनजंगा, जो कि इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी भी है। और राजस्थान में आपको गुरु शिखर देखने को मिल जाएगा, अरावली रेंजेस के माउंटेन में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद सर उड़ीसा में जब देखेंगे तो उड़ीसा में देवमल्लाई देखने को मिलेगा। नागालैंड में माउंट साराबाई देखने को मिल जाता है। मिजोरम में जो है फगवापुरी जो है आपको देखने को मिल जाएगा मिजोरम में। और यहाँ पे बस रहा है सर मेघालय, और मेघालय में आपको देखने को मिलेगा शिलोंग पीक। और मणिपुर में माउंट शो यानी कि टेनीपू जो हम लोग नाम से जानेंगे, ये जो पीक है ये आपका हाईएस्ट माउंटेन पीक है सर हमारे स्टेट वाइज। स्टेट में देखिए एक्चुअली में इससे सर क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, इसमें क्वेश्चन आने का जो तरीका होता है वो पूछता है किसी एग्जामिनेशन में किसी पार्टिकुलर पीक का नाम दे देगा, किसी पार्टिकुलर पीक का नाम दे दिया और उसका स्टेट आपसे पूछ लेगा कि वो किस स्टेट में पड़ता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका फॉर्म होता है। जब हम लोग क्वेश्चन की सीरीज करेंगे तो उसमें हम लोग बाकी सारी इस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ शॉर्ट टाइम में कुछ ही मिनटों में मैप के अनुसार जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ज्योग्राफी हैं, ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग रीड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और सारी जो है हम लोग मैप्स के सहारे ये सारी पॉइंट्स को देख ले रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही है रखते हैं और फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करने वाले हैं वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पासेज ऑफ इंडिया। ठीक है, पासेस ऑफ इंडिया देखेंगे और वो भी मैप से देखने वाले हैं सर। पासेस ऑफ इंडिया जो है वो भी मैप के अनुसार देखेंगे। मैप ऑफ इंडिया एकदम शॉर्ट टाइम में सर मैप ऑफ इंडिया में देखेंगे, सारा पास को देखेंगे। पास क्या होता है सर वो हम लोग कल देखेंगे कि पास क्या होता है। पास वही चीज़ होता है ना जो दो माउंटेन के बीच में, जो क्या होता है सर, एक रास्ता बन जाता है जो कि नेचुरल होता है। ठीक है, और उसी नेचुरल वे को हम लोग कहते हैं क्या, पास कहते हैं। उसी नेचुरल वे को हम लोग पास कहते हैं। तो कल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज के लिए सर थैंक यू। और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द पासेज ऑफ इंडिया।